नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक तो हम दे चुके हैं, तो अगले क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात हमारा 13:17 है। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः हमारा 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। तो पुण्य बताना है। देखो भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले देखो 13/17, अब इधर में हमारा कितना दे रहा है 11:15, तो इसको लिखेंगे 11/15। तो इन दोनों में अंतर देखना है। इसमें अंतर हमारा 4 का है, तो इसमें भी अंतर कितने का है 4 का। तो देखिए भाइयों, इसमें हमारा समान अंतर आ रहा है, तो इसमें देखो अंतर हमारा क्या है, इसमें समान मिल रहा है क्या। तो देखो इसमें हमारा 2 का अंतर हो रहा है, इसमें 2 का हो रहा है, तो इसमें भी भाइयों हमारा कितने का हो रहा है 2 का अंतर। तो देखिए 2 के बराबर हमारा कितनी वर्ष बोला, 4 वर्ष पूर्व। तो 4, तो 1 वर्ष के बराबर निकालना है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी कितना होगा 4। तो 1 के बराबर हमारा कितना निकला है भाइयों, हमारा 2 निकल आया। अब इसमें क्या बोला, 6 वर्ष बाद बोला है, तो पूर्व यानी कि इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो इसमें हमारा कितना है 13, तो 13 गुणा 2 और बट्टे में हमारा कितना आएगा 17 गुणा 2। अब इसमें कितनी वर्ष बाद बोला, 6 वर्ष बाद। तो बाद के लिए क्या करते हैं भाई, जोड़ते हैं, तो +6 जोड़ दिया। अब देखो 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भाइयों 32। अब इससे ऐसे 17 दूनी 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा भाइयों 40। तो 8 से इसे काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो हमारा अनुपात कितना आएगा 4:5। तो देखिए भाइयों 4:5। अब इसमें कोई मिल नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यही हमारा आंसर। तो अगला सवाल तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः हमारा 8:15 है। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः हमारा 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। तो अपन ने भाइयों अंतर बताना है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 8 में हमारा 15 है, और इधर में हमारा 11 में कितना आएगा 18 आएगा। अब इन दोनों में अंतर देखना है, अंतर कितने का हमारा, इसमें देखो 7 का हो रहा है, इसमें भी हमारा अंतर कितने का हो रहा है 7 का हो रहा है। अब ऊपर भी देखते हैं, इसमें अंतर हमारा कितने का चल रहा है, हमारा अंतर इसमें 3 का चल रहा है, तो इसमें भी देखो हमारा भाइयों 3 का अंतर चल रहा है। तो अपने क्या करना है, 3 यानी कितने वर्ष बाद बोल रहा है हमारा 9 वर्ष बाद। तो 9 को बराबर लिख दो, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। तो हमारा 1 के बराबर कितना आ चुका भाइयों 3 आ चुका है। तो इसमें बोला है दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर बताना है। तो देखो भाइयों, अब इसमें से हमारा अंतर, इसमें हमारा दोनों में अंतर कितने का हमारा 7 का। तो 7 इंटू कर दो भाइयों कितने का 7 इंटू 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 21 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, हमारा इसका डी होगा। तो अगला सवाल देखेंगे अपन। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात हमारा कितना है 9:7 यानी 16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना था भाइयों, हमारा 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो अंतर बताना है। देखो भाइयों, तो हमारा सीमा और रीमा है, ये हमारे सीमा और ये हमारी रीमा है। तो सीमा का हमारा देखो इसका होगा 9, इसका हमारा कितना है 16। तो आप समझेंगे, देखो इसको लिखेंगे 9/16 और बराबर देखो इसमें हमारा कितना है, इसमें हमारा दे रहा है 2/में कितना 3। अब इन दोनों में अंतर देखना है, इसमें अंतर 1 का है, तो इसमें अंतर हमारा क्या होगा, इसमें होगा हमारा 7 का। तो देखिए भाई अभी समान नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1 का तो इधर में गुणा करेंगे और इस 7 का इधर में गुणा करेंगे। तो देखिए भाइयों, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें 1 का करेंगे तो 9 का 9, इसका 16 का 16 बराबर। इसमें हमारा क्या होगा 7 दूनी 14 बटे में 7 21। अब देखेंगे भाइयों इन दोनों में अंतर कितने का है, हमारा इन दोनों में अंतर है। देखो हमारा इसमें अंतर हो रहा है 5 का, तो इसमें भी हमारा अंतर 5 का हो रहा है। तो लिखेंगे हमारा अंतर 5 का हो रहा है, तो यहाँ पर
अंतर 5 बराबर लिख लेंगे हमारे कितनी वर्ष बाद बोला हमारा 10 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद निकालना तो 5 एकन 5 5 दूनी 10। तो 1 बराबर हमारा कितना निकलेगा भाइयों 10 यानी 2 निकले आया। अब इनमें बोला है दोनों का अंतर बताना है। तो अंतर हमारा सीमा और रीमा में अंतर कितने का हमारा इसमें अंतर है हमारा भाइयों 7 का। तो 7 का अंतर निकालेंगे तो हमारा अंतर बराबर 7 का अंतर हो रहा है तो हमारा 7 गुणा कितना कर देंगे भाइयों 2 7 दूनी 14। तो हमारा यही वर्ष आ गया कितनी वर्ष की 14 वर्ष की। हमारा ऑप्शन नंबर कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। तो अगला सवाल देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी जबकि क्रमशः यानी जबकि हमारा बोला 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात हमारा 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना अनुपात हुआ। तो इसमें बताना देखो भाइयों आयु का अनुपात बताना है तो पुनः कितना होगा। तो सबसे पहले ये क्या बात कर रहा है हमारा 10 वर्ष बाद और ये हमारा क्या बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व को मतलब यानी पहले। तो अपने 10 वर्ष ये हो गए तो 10 हमारे पहले तो हमारी कितनी हो जाए भाइयों 20। तो अब सबसे पहले समझेंगे अपन कैसे निकालेंगे। देखिए भाइयों इसका जो हमारा पिता पुत्र तो सबसे पहले समझेंगे हमारा 5 अनुपात कितना दे रहा है 3। अब इसको लिखेंगे 5/3। तो हमारा इसका कितना दे रहा है हमारा 3:1 दे रहा है 3/में इसको लिख दिया 1। तो इसका अंतर देखेंगे हमारा 2 का आएगा। इसका भी अंतर कितने का हमारा 2 का आ रहा है। तो आप समझेंगे इन दोनों में हमारा अंतर देखो इसमें समान आ रहा है तो इसमें भी समान आ रहा है। हमारा कितने का अंतर आ रहा है 2 का। तो इसमें भी हमारा देखो समान आ रहा है अंतर 2 का। तो इसमें 2 बराबर है। इसमें क्या बोला 10 वर्ष पहले और 10 जे तो हमारा कितना हो जाएगा 20। तो इससे कट करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी यानी कि इससे 2 से इससे कट करें 10। तो 1 बराबर हमारा कितना आ गया भाइयों 10 आ चुका है। तो अपने क्या बताना है इन यानी कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः का अनुपात बताना है। देखो अनुपात बताना है तो अनुपात कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पिता पुत्र की हमारे पिता पुत्र का अनुपात निकालना है। तो देखिए भाइयों इसमें वर्तमान आयु का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समझेंगे हमारा पूर्व यानी कि अपने घटाना इसमें से देखो हमारा 5 गुणा इसमें हमारा कितना दे रहा है पहले वर्तमान आयु इसमें देखो हमारा बोला है 5 इंटू कितना कर देंगे 10। और अब इसमें से कितने वर्ष पहले यानी हमारा पूर्व 10 तो कम कर देंगे वटी में हमारा कितना आएगा 3 गुणा 10 फिर माइनस 10 वर्ष घटा देंगे। तो हमारा इससे गुणा करेंगे हमारा 50 माइनस के 10 बट्टे में हमारा 30 माइनस के 10 कम करेंगे तो हमारा 40 बट्टे में हमारा कितना आएगा भाइयों 20। तो इससे कट करेंगे 20 एकन 20 20 दूनी 40। तो हमारा कितना आएगा 2:1 आएगा। ऑप्शन देखिए भाइयों कौन सा होगा ए होगा। तो अगला सवाल देखेंगे अपन भाई। अगर भाइयों इस तरह से समझ में आया हो तो देखो हमारा अगर हमारे वर्ष समान देता है वर्ष यानी पूर्व और पहले हमारी समान देता है तो देखिए बाद यानी पूर्व और बाद वाली समान देता है तो देखो अपन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखो बाद बोला है तो अपन इंटू कर दो हमारा 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 और हमारे पहले की को घटा देंगे हमारे पूर्व को घटा देंगे वटे में हमारा क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 और पूर्व को घटा देंगे तो हमारा इसका कितना आ जाएगा 50 माइनस के 10 वटे में हमारा 30 माइनस के 10 कम करेंगे तो हमारा 40 वटे में 20। तो 20 एकन 20 20 दूनी 40। तो हमारा कितना आएगा 2 बटे में 1। तो अनुपात हो जाएगा भाइयों हमारा 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाइयों ए होगा। इस तरह भी कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः हमारा कितना 3:4 था। तो एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः हमारा कितना है 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो कितनी अपने बतानी देखो भाइयों सबसे पहले हमारा एक वर्ष पूर्व बोला है। एक वर्ष पूर्व के लिए अपना क्या होगा देखिए सानिका और गौरी। तो देखो सानिका और गौरी तो सानिका हमारे 3x हो जाएगी और गौरी हमारे कितने की 4x। तो
तो सबसे पहले समझेंगे हमारा 1 वर्ष बाद, जी बोला है 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना था, हमारा ये था। तो जी हमारा पहले की बात कर रहा है, जी हमारा बाद की बात कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक ये और एक हमारे उससे पहले, तो हमारे कितने हुए 2। तो सबसे पहले 1 वर्ष बाद की निकालनी है, 1 वर्ष बाद की, 1 वर्ष बाद की, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा समझेंगे। तो हमारा 3x प्लस, अब 1 वर्ष बाद ये हो गया और 1 वर्ष पहले, तो हमारा कितना हो जाएगा 2/4x प्लस के 2 बराबर कितने अनुपात में हो रहा है, 10/13 हो जाएगा। इससे से 13 39x और 13 दूनी 26 बराबर इससे से तो 40x और प्लस के 20। अब समझेंगे 39 को बाला ले जाएंगे तो 40 में से 39 कम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा भाइयों, x बचेगा। अब 20 को जाला लाएंगे, 26 में से 20 कम करेंगे तो हमारा भाइयों कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इसमें बात कर रहा है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो सानिका की बतानी है। तो देखो 1 वर्ष बाद पहले से बोल के रखा है, 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद के लिए सानिका की वर्तमान आयु, तो देखिए भाइयों 1 वर्ष यानी सानिका हमारी 3x है, तो 3x का मान कितना रखा जाएगा, 6 इन प्लस, अब कितनी बात बोला 1 वर्ष बाद, तो 1 जोड़ दिया, 18 18 1 19, तो 19 वर्ष की कौन थी भाइयों, सानिका। तो हमारा इसमें से यानी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए अगला सवाल आप समझेंगे। तो देखिए भाइयों एक व्यक्ति उसके यानी तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः हमारा कितना है भाइयों, 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हमारा समझेंगे। सबसे पहले इसकी देखिए औसत आयु, पुत्री और व्यक्ति यानी व्यक्ति है और पुत्र है, दोनों की औसत आयु कितनी हमारी 34। अब देखो इसके 34 दे रहा है, दोनों की औसत आयु कितनी हमारी 34 है, व्यक्ति कितनी है जबकि 2, तो इसमें 2 का गुणा, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर हमारा 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आगे 68 आ चुका है। अब इसमें बोला है पुत्री की, बोला है पुत्री और व्यक्ति है, तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा पुत्री यानी व्यक्ति कौन होगा, उसका पिता। तो देखिए हमारा पिता और पुत्री बराबर की नहीं हो सकती, तो इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले इसमें से देखो हमारा कितना है इसमें, तो देखिए भाइयों इनका अनुपात दे रहा हमारा कितना, ये दे रहा है। तो सबसे पहले 14x ले लेते हैं। अब इसमें से कितनी घटा देते हैं, 4 वर्ष, और प्लस के हमारा इसमें से 5x और -5, अब दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा। अब इससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाइयों, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हमारा 19, और इसको 12 ले जाएंगे, 4 4 8 8, उससे जोड़ेंगे 68 और 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाइयों, 19x बराबर हो जाएगा इससे 76, 19 चौक 76, तो हमारा x बराबर कितना आ चुका है भाइयों, हमारा 4 आ चुका है। तो सबसे पहले बोला है पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है। तो पुत्री की वर्तमान आयु हमारी कौन सी है, पुत्री की वर्तमान आयु 5x - के 4। तो देखिए भाइयों पुत्री की कैसे निकालेंगे, 5x - 4 में से, तो पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है तो हमारा कितना है 5x - 4 है, तो 5 × 4 - 4, 5 × 20, 20 में से 4 कम करेंगे तो 16 वर्ष। तो देखिए भाइयों 16 वर्ष की पुत्री आयु है, तो इसमें से कोई नहीं है, तो लिखेंगे लगाएंगे हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अगला सवाल देखेंगे। तो देखिए भाइयों इसमें 11वां क्वेश्चन हमारा, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसमें पिता की बतानी है। देखो भाइयों कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले मान लेते हैं पिता और ये हमारा पुत्र है यानी सुरेश की वर्तमान आयु हमारी x होगी, तो पिता की क्या होगी हमारी 2 गुनी यानी 2x। अब इसमें कितने वर्ष बाद बोला है, 20 वर्ष बाद, तो जोड़ दिया, इसमें भी 20 वर्ष बाद। अब इसको कितनी गुनी बोला है हमारी, इसमें बोला पिता की आयु उसके यानी उसकी आयु से 1.5 गुनी
होगी। तो 1.5 गुनी का मतलब हमारा कितना होगा 3/2 गुनी। तो इसमें देखो हमारा क्या होगा, इसमें लिख देंगे हमारा तो 2x + 3 यानी 20 बराबर 3/2 कोष्टक में x + 20। अब इससे गुणा कर देंगे हमारा 4x और इससे हमारा 40 और इससे हमारा 3x, इससे हमारा 60। अब देखो इसमें से 3x को ज़्यादा लाएंगे, 4 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 1। अब 40 को बाला ले जाएंगे तो हमारा 20, यानी 60 में से 40 गए तो कितने बचेंगे 20। तो आपको पता है सबसे पहले किसकी बोला है, सुरेश की बोला है, यानी कि इसमें पिता की वर्तमान आयु बोला है। तो पिता की हमारी वर्तमान आयु निकालनी है। तो हमारे पिता कितने का था, 2 गुना यानी 2x था। तो पिता हमारा कितने का हो जाएगा, अब हमारा पिता हो जाएगा यानी 2x है तो 2x का मान 20 रखेंगे, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ओके भाइयों, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। या अगर ऐसे नहीं तो अपन कर सकते हैं डायरेक्ट, हमारा देखो डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्या बोला है, आधी बात कर रहा है। तो देखिए हमारा पता है आपको, पुत्र की हमारी यानी कि सुरेश की कितनी होगी 20 वर्ष होगी, तो पिता की फिर कितनी होगी, 2 गुनी कर दो उससे। तो देखिए हमारा सुरेश की तो हमारी कितनी है, सुरेश की इससे 1.5 गुनी से बने, कुछ नहीं करना है, कैंसिल आ। तो देखिए हमारा इसका सुरेश की हमारे 20 वर्ष है, तो इससे हमारा क्या बोला है, आधी बोला है। तो हमारा पिता फिर कितनी का हो जाएगा, तो पिता हमारा हो जाएगा सीधा सीधा इसका 2 गुना कर दो, तो 20 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो जी भाइयों हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा सही आएगा, कौन सा, ए आएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी।